सबसे पहले भारत का ये मैप देखते हैं। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। इनमें से 3 एंटी इंडिया हैं। पहला पाकिस्तान। वजह है कश्मीर मुद्दे पर 1947 से रिश्ते खराब हैं। दोनों देश अब तक 4 जंग लड़ चुके हैं। दूसरा चीन। वजह है गलवान से डोकलाम तक कई सीमा विवाद है। 1962 में जंग के अलावा 3 बड़ी सैन्य झड़पें हो चुकी हैं। तीसरा है मालदीव्स। वजह है संबंध सत्ताधारी पार्टी पर निर्भर करता है। 2023 में मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर जीत हासिल की थी। वहीं 2 देशों ने भारत को लेकर हमेशा अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। पहला है नेपाल। वजह है सरकार के हिसाब से रुख। दूसरा म्यांमार। वजह है 2021 से ही सेना का शासन। चीन की वजह से म्यांमार की सेना से संबंध रखना भारत की मजबूरी है। इसके अलावा भारत के प्रति प्रो इंडिया स्टैंड रखने वाले देश हैं। पहला भूटान। वजह है ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर है और सीमा चीन से भी सटी है। दोनों को एक दूसरे की रणनीतिक ज़रूरत भी है। दूसरा श्रीलंका। वजह है 2022 से आर्थिक संकट के बाद से रिश्ते अच्छे हुए हैं। और तीसरा है बांग्लादेश, जो भारत का अच्छा दोस्त भी है और हमेशा इसने प्रो इंडिया स्टैंड भी रखा है, जिसकी बड़ी वजह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का बनना है, जिसमें भारत का सबसे अहम योगदान था। लेकिन इस समय बांग्लादेश एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है और पीएम शेख हसीना ने इस्तीफ़ा देकर देश भी छोड़ दिया है। तो अब बांग्लादेश का क्या रुख होगा ये क्लियर नहीं है। अब आगे वहाँ क्या सिनेरियो बनेगा और उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। पहला सिनेरियो है, अगर सेना सत्ता पर काबिज हो जाए और अंतरिम सरकार बनाए, भारत कभी भी किसी नॉन इलेक्टेड सत्ता के साथ नहीं दिखना चाहेगा, क्योंकि जब भी सेना ने तख्ता पलट किया है भारत से रिश्ते ख़राब हुए हैं। दूसरा सिनेरियो है कि कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ने के बाद शेख हसीना की वापसी हो। अगर शेख हसीना दोबारा से पीएम बनती हैं तो इससे भारत को लेकर स्टैंड पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत के बांग्लादेश से रिश्ते पहले की तरह मजबूत ही रहेंगे। लेकिन तीसरे सिनेरियो में 90 दिनों के बाद चुनाव हो और विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी जीत जाए तो क्या होगा? अगर विपक्षी बीएनपी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई तो भारत के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि खालिदा भारत विरोधी नीति के लिए जानी जाती हैं और इस साल अप्रैल में उनकी पार्टी ने इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। साथ ही बांग्लादेश में चल रहे भारत के कई प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश भी नेपाल की तरह चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। चौथा सिनेरियो है कि अगर कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आ जाए तो क्या होगा? अगर इस पार्टी को सत्ता मिलती है तो बांग्लादेश भी भारत का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये संगठन पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी पार्टी का ही विंग है। यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ेगा और आगे चलकर भारत को पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी आतंकी खतरे की समस्या हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और ऐसी और भी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।